किसी भी फंक्शन में एक हम लोग का अपना व्यक्तिगत रिश्ता है, नेता है, प्रदेश के बड़े नेता हैं। मैं अखिलेश जी का पर्सनल आलोचक नहीं हूँ। छठे चरण की वोटिंग के दौरान जौनपुर में धनंजय सिंह अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी के साथ वोट डालने पहुंचे। इस बार धनंजय सिंह बीजेपी के साथ हैं क्योंकि वोटिंग से कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बीजेपी के समर्थन का खुलेआम ऐलान कर दिया था। चर्चा तो ये भी है कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। धनंजय सिंह और उनकी पत्नी से जुड़े इन तमाम सियासी अपडेट के बावजूद खबर यह है कि धनंजय सिंह खुद इस बात को कबूल करते हैं कि सूबे के पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का वो आज भी दिल से सम्मान करते हैं। धनंजय सिंह बीजेपी को समर्थन करने के बावजूद इस बात को मानते हैं कि अखिलेश यादव सूबे के बड़े नेता हैं। ये और बात है कि धनंजय सिंह सपा की नीतियों के आलोचक हैं। अलग विषय है, कहीं भी अखिलेश जी मिले, शादी विवाह किसी भी फंक्शन में एक हम लोग का अपना व्यक्तिगत रिश्ता है, नेता है, प्रदेश के बड़े नेता हैं। वो एक सामान्य सी प्रक्रिया, शिष्टाचार, एक दूसरे से मिलना जुलना, वो तो एक रहना भी चाहिए समाज में। राजनीति हम लोग आलोचना करते हैं तो विचारों की करते हैं, नीतियों की। समाजवादी पार्टी के हम विचारों और नीतियों का आलोचना। मैं अखिलेश जी का पर्सनल आलोचक नहीं हूँ, लेकिन उनकी पार्टियों की नीतियों का आलोचक हूँ। जौनपुर में प्रचार धनंजय सिंह भले ही बीजेपी के लिए कर रहे थे, लेकिन नजर अखिलेश यादव की रैलियों पर थी। तभी तो अखिलेश यादव की रैलियों में हो रहे हंगामे को लेकर धनंजय सिंह फिक्रमंद हैं। खुद इनकी ही जुबानी सुनिए। आप देखें जिस तरीके से तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं उनके पॉलिटिकल, जिस तरीके से कार्यकर्ता एकदम उद्दंडता कर देते हैं, तो उस पर अनुशासन लगाने की आवश्यकता है। इससे बड़ा नुकसान होता है उनको। पति पत्नी दोनों एक साथ मौजूद थे, लेकिन उम्मीदवार कोई नहीं था, बल्कि सामान्य वोटर बनकर आए थे। तो एक बार फिर टिकट कटने वाला सवाल होना लाजमी था। सुनिए धनंजय सिंह और उनकी पत्नी दोनों ने ही क्या जवाब दिया। कभी आप अपने लिए वोट मांगते, आज साथ में दोनों दंपति हैं और दूसरे के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरे के लिए नहीं वोट मांग रहे हैं, देश हित के लिए, मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के लिए देश में वोट मांग रहे हैं। देश में डेवलपमेंट के लिए वोट मांग, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कहने को जो भी है, विपक्ष आज के देश में, हिंदुस्तान में विपक्ष की दोनों भूमिका होनी चाहिए। विपक्ष को सकारात्मक भूमिका अदा करने की, जो जहाँ पे गलत है, सरकारी फैसले गलत, उसकी आलोचना करिए। जहाँ फैसले सही हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो फैसले होते हैं, उस पर खड़े भी होना सीखे विपक्ष, तो एक बेहतर लोकतंत्र होगा। आप वोट कर चुकी हैं, लेकिन वो दुख कैसे आप उसको पूरा करेंगे? नहीं, जैसा जब टिकट कट किए थे हम दुखी हो गए थे, नॉर्मल प्रक्रिया होते हैं। बट इसके बाद सबसे मिलके फिर धनंजय सिंह जी ने समझाया कि हम लोग विकास के लिए, अभी जैसा भी वोट कट हो गया, तो हम लोग विकास के लिए हम सब लोग समर्थन देना चाहिए। तो इसी तरीके से हम सब लोगों से भी बात करके सबको भी बीजेपी को समर्थन देने के लिए हम फैसला किए। बता दें कि यूपी की जिन 14 सीटों पर छठे चरण में शनिवार को मतदान हो रहे हैं, उसमें बाहुबली धनंजय सिंह के प्रभाव वाली जौनपुर भी शामिल है। जौनपुर में भाजपा से कृपा शंकर सिंह, इंडिया गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा, बसपा से श्याम सिंह यादव चुनावी मैदान में हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।